नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव व जीव के नाम का बोध हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान हो, भाव हो आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब बात करते हैं संज्ञा। प्राचीन समय में संज्ञा की 5 भाग बताए जाते हैं, लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में संज्ञा के 3 भाग बताए जाते हैं। जो प्राचीन समय में संज्ञा के 5 भाग थे वो थे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा थी। लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में जो इसके बताए गए हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का ही नाम लिया जाता है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। संज्ञा का पहला भाग भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मेरा नाम दिनेश है। दिनेश किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पर दिनेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे दूसरा, स्वीटी मेरी बिल्ली का नाम है। स्वीटी एक बिल्ली का नाम है, इसलिए स्वीटी यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आ सकता है, वस्तु का नाम आ सकता है, जैसे गीता, रामायण, कार, घर। कुछ स्थानों के नाम आ सकते हैं, जैसे गुजरात है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है। दिशाओं के नाम आ सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नदियों के नाम आ सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नाम इसमें आ सकते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जैसे विकास फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर जो विकास है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा, राम मेरा दोस्त है। तो राम यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार है। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र क्या है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। इसमें जो महेंद्र सिंह धोनी है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़ आदि को जो है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। जैसे कार। अब यहाँ पर कार शब्द आ गया, इसका मतलब जितनी भी कारें थी सब कारें हो गई, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। कुर्सी, सारी कुर्सियों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? जातिवाचक हमारी जो है संज्ञा हो गई। पंखा, अब सारे पंखे की बात हो गई यहाँ पर, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, सारे पहाड़ इसमें इंक्लूड हो गए, इसलिए हमारी जातिवाचक संज्ञा है। नदी, सारी नदियां आ गई, इसलिए ये हमारी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, सारे पेड़ों की बात हो गई पेड़, इसलिए ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जो भाववाचक संज्ञा होती है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण भाव के अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता आदि ऐसे शब्द जो भावनाओं को दर्शाते हैं, किसी भाव को दर्शाते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। जैसे राम बहुत मोटा है। यहाँ पर राम का मोटा होना ये क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे जो है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे कक्षा, अब हम कक्षा की बात कर रहे हैं तो सारी कक्षाएं आ जाएंगी, 1 2 3 4, तो ये सारी कक्षाएं जब आ जाएंगी इसे कहा जाएगा, इसे हमारा कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। झुंड, सारा झुंड आ गया इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, सारी भीड़ आ गई। सेना, सभी प्रकार की सेनाओं की बात की जा रही है। गुच्छा, सभी प्रकार के गुच्छे आ गए। ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा के होते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु पदार्थों आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे तांबा है, पीतल है, सोना है आदि जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे सोना, सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, दूध क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। मिट्टी, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चावल, गेहूं, ये सभी शब्द जो होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आज हमने ग्रामर में संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ा। आप अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।